बहुत से लोग कहते रहते हैं कि मेरा भाग्य खराब है, मेरे भाग्य में लिखा ही नहीं है, मेरी किस्मत खराब है, लेकिन ऐसा नहीं है। रामचरितमानस में साफ साफ तुलसीदास जी ने लिखा है, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। ये सारा संसार कर्म प्रधान है। जैसा कर्म आप करोगे वैसा फल आपको मिलेगा। जैसा बीज आप बोओगे वैसा पेड़ आप काटोगे, वैसा फल आपको मिलेगा। जो जस करहि सो तस फल चाखा। मान लीजिए कोई बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है पढ़ने में, उसकी बुद्धि बहुत तेज है, बाई बर्थ उसको एक बार पढ़ते ही सब याद हो जाता है, लेकिन अगर वो पढ़ेगा नहीं तो क्या होगा लास्ट में? वो बुद्धि बेकार है उसकी, जो लास्ट में कहीं ना कहीं छोटी मोटी नौकरी उसे करनी पड़ेगी और उसका भाग्य अपने आप बदल जाएगा। किसी व्यक्ति ने किसी बहुत करोड़पति व्यक्ति के घर में जन्म लिया, लेकिन ना अच्छी एजुकेशन ले रहा है, ना ठीक से सभी संसाधनों का उपयोग कर रहा है, ना कोई काम सीख रहा है, तो एक वक्त ऐसा आएगा जब उसके पिताजी चले जाएंगे तो वो काम को संभाल नहीं पाएगा। जो कुछ उसके पास है थोड़े दिन भोगेगा, बाद में सब एकदम जीरो पे आ जाएगा। तो देखिए, कर्म प्रधान ये सारा संसार है। वैसे भी क्या होता है कि भाग्य भाग्य और कर्म, ये दो चीजें आपके पास में है। भाग्य का रोल 50% है और कर्म का रोल 50% है। भाग्य के 50% 20-30 तो मिलेगा आपको, लेकिन इधर जो 50 है, अगर आप वो पूरा गेन कर लेते हो, अपने साइड से 100% एफर्ट करते हो, तो आप 80% में आ जाओगे। मतलब जैसा भी जो भी भाग्य लिखा है, लेकिन आप लोगों से आगे चले जाओगे। बस यही चीज मीन राशि के लोगों को फिलहाल समझनी पड़ेगी। लास्ट वीक 4 ग्रहों का राशि परिवर्तन हुआ है। 11th हाउस में 4 ग्रह आ चुके हैं। लाभ के घर में 4-4 ग्रह हैं, मतलब भाग्य सहायता देने को तैयार है। ज्योतिष में लिखा है कि लाभ के घर में जितने ज्यादा ग्रह होते हैं ना, उस व्यक्ति को उतना ज्यादा प्रॉफिट होता है। 11th हाउस में जब 2-3 ग्रह होते हैं तो व्यक्ति के पास मल्टीपल सोर्सेज होते हैं इनकम के। मतलब ये योग अगर आपकी कुंडली में होता तो आप कई सारे काम कर रहे होते, बहुधंधी होते। अभी 11th हाउस में एक तो मंगल आपको उच्च राशि में आ गए। 11वें घर में मंगल के उच्च राशि में होने का मतलब है कि प्रॉफिट का बढ़ना, आपको पैसा कमाने के नए नए चांस आपके सामने आएंगे, नए नए अवसर आपके सामने आएंगे। मंगल बाहुबल को दिखाता है, क्योंकि 11th हाउस होता है भुजाओं का। 3rd और 11th ये आप स्वयं हैं, ये दोनों आपकी भुजाएं हैं। ये दोनों नेत्र हैं। भुजा कहते हैं पराक्रम को। मंगल तभी फल देता है जब व्यक्ति पराक्रम करता है, मेहनत करता है। तो आपको मेहनत से जी नहीं चुराना, नया नया काम करते रहना है। सूर्य 11th हाउस में बहुत बढ़िया होता है, सरकार से लाभ देते हैं, टेंडर वगैरह लेते हो, गवर्नमेंट का काम करते हो, तो वहां आपको फायदा है। अगर आप नौकरी पेशा व्यक्ति हो, उच्चाधिकारियों से रिश्ते बढ़िया रहेंगे, भी उनसे आपको बेनिफिट होगा। बुध 11वें घर में है, अनायास पैसा मिलता है, व्यापार से पैसा मिलता है, शेयर मार्केट से, कमोडिटी से, पुराने किसी इन्वेस्टमेंट से, उधार देने से, रेंटल इनकम से, इन सब से पैसा मिलता है। ये सब चीजें आपको पैसा देने को तैयार है। लेकिन करना क्या है? करना यह है कि आपको उसके हिसाब से प्रयास करना पड़ेगा। किस्मत तो साथ है, लेकिन अगर आपने मेहनत नहीं करी है तो ये जो 1.5-2 महीने का समय आपके अनुकूल आया है, 23 फरवरी तक आपका समय पूरे तरीके से अनुकूल है, ये वेस्ट चले जाएगा। ऑलरेडी आपको मालूम है कि आपको 7.5 चल रही है। 12वें घर में राहु विराजमान है, 6ठे घर में केतु है, खर्चे बहुत बड़े हुए हैं, पैसा हाथ में रुकता नहीं है। ऐसी स्थिति में अगर आप इस समय का फायदा उठाओ तो कहीं ना कहीं एक आधार बनेगा, बेस बनेगा, आने वाले समय की एक नींव रखी जाएगी। सेकंड फेज है, सेकंड फेज में व्यक्ति उतना परेशान नहीं होता जितना फर्स्ट फेज में होता है, लेकिन क्योंकि 12वें घर में राहु है तो खर्चे रुकने का नाम नहीं ले रहे, बहुत खर्चा आपके घर में भी हो रहा होगा। 6ठे घर का केतु कभी कभी बेवजह लोगों से शत्रुता करवाता है, क्योंकि केतु की दृष्टि रहती है 10th हाउस पर, तो ये नौकरी को भी स्टेबल करता है। हमें लगता है कि हम छोड़ दें, कुछ और बदल लें, डिससेटिस्फैक्शन के साथ में काम होता है। यहाँ आपको बहुत सावधानी के साथ में ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आपकी कुंडली में खराब दशा चल रही है, अगर आपकी जन्मपत्री में विंचोत्री या योगिनी दशा में अगर कहीं आपको भ्रामरी की दशा चल रही है, उल्का की दशा चल रही है योगिनी दशा में, या फिर मान लीजिए राहु में केतु आपको चल रहा है विंचोत्री दशा में, या ऐसा ही कोई शनि में चंद्रमा चल रहा है, चंद्रमा में राहु चल रहा है, उस केस में अगर आप नौकरी के मामले में गलत निर्णय ले लोगे तो वो नुकसानदायक रहेगा। स्विच कर लिया तो आगे जॉब नहीं मिलेगा, वहां जाके भी चेंज हो जाएगा, ज्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी, ऐसा। तो बैलेंस बना के सोच समझ के फिर आपको आगे बढ़ना है। बृहस्पति ऑलरेडी 4th हाउस में चल रहे हैं, पारिवारिक समस्याएं देते हैं, पैसा थोड़ा सा ब्लॉक करते हैं, मान सम्मान में कमी करते हैं, माता पिता के स्वास्थ्य को, स्पेशली माँ के स्वास्थ्य को हानि देते हैं। गुरु नैसर्गिक रूप से धन के कारक हैं, तो कहीं ना कहीं पैसे को भी दिक्कत देता है। लग्नेश का 4th भाव में दाना हेल्थ इश्यूज भी देता है। जिन लोगों को लीवर की समस्या है,
डायबिटीज़ की समस्या है, पित्त बढ़ा रहता है, वो लोग अभी ज़्यादा परेशान हैं, उन लोगों को हेल्थ इश्यूज़ भी आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर के देखिए, मेरा आपको एक ही बात कहना है कि आने वाला 1.5 महीना आपके पक्ष में है। आप दिन और रात एक कर दो, पूरी प्लानिंग के साथ जुट जाओ और मीन राशि बृहस्पति की राशि है, भगवान को साथ रखना। प्रतिदिन 10 मिनट के लिए केवल घड़ी में देख के 10 मिनट आप भगवान का कीर्तन करना चालू कर दो शाम के टाइम, या एकांत में कहीं भी बैठ जाओ, भले राम 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 का जप करो, कोई भी नाम अगर आपने 10 मिनट लिया, बृहस्पति जागृत रहेगा। थोड़ा दान पुण्य भी जरूरी है गुरु को जागृत रखने के लिए, तो 1 रोटी गाय को डेली खिलाना स्टार्ट कर दो। आपके घर में माता, पिता, दादा, जो भी एजेड लोग हैं, उनके पैर छू के निकला करो। ये छोटे छोटे से उपाय अगर आपने फॉलो किए तो ये मान के चलना कि बृहस्पति का पूरा पॉजिटिव फल आपको आने वाले समय में देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं एक बार आपके आने वाले 7 दिनों की, ये 7 दिन कैसे जाएंगे 19 तारीख से 25 तारीख। सबसे पहले 19 और 20 ये 2 दिन जो हैं ये बढ़िया दिन है, लाभ के घर में चंद्रमा है, प्रॉफिट देने वाले बने हुए हैं आपको। 19 तारीख को सूर्य चंद्रमा के नजदीकी बहुत ज्यादा डिग्री वाइज चंद्रमा सूर्य के अत्यंत निकट है, क्षीण चंद्रमा कहलाता है। थोड़ा मन में स्ट्रेस दे सकता है, दबाव फील कर सकते हो, एंजाइटी फील कर सकते हो, और अगर कहीं आपकी कुंडली में चंद्रमा कमजोर है तो मेंटली आपको थोड़ा सा परेशानी का सामना करना पड़ेगा। जिन लोगों का जन्म अमावस का होता है, जिनके चंद्र ग्रहण योग होता है, क्षीण चंद्रमा होता है, अक्सर वो लोग चंद्रमा की कलाओं के अनुसार उनका मन मूड स्विंग होता है। जब पूर्णिमा रहेगी तो बहुत एनर्जी फील करेंगे, अमावस्या के दिन बहुत डलनेस फील करेंगे। चंद्रमा जितना सूर्य के नजदीक जाता जाएगा उतना ही वर्किंग कैपेसिटी कम हो जाएगी, आलस्य बहुत आएगा। तो आपको 19 तारीख का दिन सावधानी से निकालना है। 20 तारीख का दिन प्रॉफिट देने वाला है, बहुत अच्छा है। 21 और 22 इन 2 दिनों के अंदर मैंने लिख रखा है सबसे खराब दिन। 12th हाउस में चंद्रमा है, खर्चा बढ़ा रहेगा, मन परेशान रहेगा, स्ट्रेस रहेगा, एंजाइटी रह सकती है, बेवजह के ख्याल मन में आएंगे, गुस्सा थोड़ा बढ़ा रहेगा, पेट के इश्यूज रहेंगे, मतलब हेल्थ इशू रहेगा, पेट परेशान करेगा, खाया पिया ढंग से पचेगा नहीं। पानी वाली जगह पे जाओ तो सेफ्टी के साथ, किसी से आर्ग्यूमेंट मत करना, कोई के भैया ऐसा है तो क्या आप कहना भैया ऐसा ही है। कुल मिलाकर के उस दिन आपको सेफ्टी रखनी है और किसी आर्ग्यूमेंट में, किसी झंझट में नहीं पड़ना है। 23 तारीख और 24 तारीख ये 2 दिन बहुत बढ़िया हैं, लग्न में चंद्रमा रहेंगे, बल्कि 25 तारीख तक आपका टाइम अच्छा है। लग्न में चंद्रमा है, मानसिक शांति देते हैं, प्रॉफिट देते हैं, आगे बढ़ने के लिए संसाधन जुटते हैं, मान सम्मान बढ़ता है, वर्क प्लेस पे अच्छा रहेगा। रिलेशनशिप इश्यूज थे, कोई रिश्ता ब्रेक हो गया तो रिश्ता जुड़ेगा वापस से। पत्नी के साथ में डिस्टर्बेंस चल रहा है या पति के साथ आपका डिस्टर्बेंस चल रहा है तो भी रिश्ते आपके मधुर बनेंगे, पहले से अच्छे होंगे। 25 तारीख का जो वीकेंड है आपका, संडे का दिन है, वो आर्थिक मामले में बढ़िया है। रुका हुआ अटका हुआ पैसा कहीं से आ सकता है, क्या पता किसी को पैसा दे रखा हो आपने, बहुत दिनों से दे नहीं रहा हो, वो अब दे देगा आपको। कुल मिला के अच्छा है, ओवरऑल ये वीक आपके लिए बढ़िया जाएगा। और एक और खास बात कि जितने भी लोग मीन राशि के इस राशिफल को देख रहे हैं, अगर आपके लाइफ में शादी को लेके, व्यापार को लेके प्रॉब्लम्स हैं, या बड़ा कंफ्यूजन है कि बच्चे को क्या सब्जेक्ट दिलवाएं, कहाँ आगे जाएगा, किस क्षेत्र में व्यापार करें, कौन सा काम हम करें जिससे हमें सक्सेस मिले, क्यों, अगर गलत फील्ड में चले गए आप तो सफलता का रेशियो 50% ही रह जाता है। तो सही फील्ड का चुनाव करने के लिए आपकी कुंडली आपके लिए मार्गदर्शक हो सकती है। स्क्रीन पे नंबर आपके सामने है, आप चाहो अगर तो अपने कुंडली का प्रॉपर एनालिसिस कराने के लिए हमारे यहाँ संपर्क कर सकते हैं, नंबर आपके सामने है। तो दोस्तों, नेक्स्ट वीक हम फिर मिलेंगे एक नए राशिफल के साथ में, लेकिन मेरी बात याद रखना, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। जैसा भी भाग्य भगवान ने दिया है, लेकिन आप मेहनत से उसे बदल सकते हो, अपना पूरा 100% एफर्ट दो, फिर उसके बाद आप देखना। तो नेक्स्ट वीक फिर मिलेंगे, और अगर आपने चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किया है, फर्स्ट टाइम आप विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम।